हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम मैथमेटिक्स का स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक पढ़ रहे थे और उस पर हमने लेक्चर 4 पढ़े हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है और ओवरऑल हमारा ये लेक्चर नंबर 38 है जो VLW का सिलेबस हमने स्टार्ट किया था। तो अगर आपने अभी तक पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपको यहाँ पे VLW का मैथमेटिक्स का सिलेबस, उसके अलावा डेली करंट अफेयर, स्पेशली जेके एसएसबी ओरिएंटेड जितने भी JNK के रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे वो भी हम कवर करेंगे। और उसके अलावा फिर हम बाद में हम MCQs भी करेंगे टॉपिक वाइज जब मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ सर्टेन प्लेस ऑन टू पैरेलल, दिस इज पैरेलल, on two parallel tracks in the same direction. The speed of the trains are 45 km per hour and 40 km per hour respectively. The distance between the two trains after 45 minutes will be. दो ट्रेनें हैं वो स्टार्ट करती हैं फ्रॉम सर्टेन प्लेस, वो किसी जगह से चलना स्टार्ट करती हैं दो पैरेलल ट्रैक्स पे, लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम है। मतलब ये फर्स्ट ट्रेन है और दूसरी है ये, ठीक है। तो इस पे है 45 किलो, इसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की है 40 किलोमीटर पर आवर। ये हुआ मतलब पैरेलली चल रही है ये ट्रैक पे, एक इस ट्रैक पे जा रही है और एक इस पे, और दोनों की सेम डायरेक्शन है। इसकी भी इधर ही डायरेक्शन है, इसकी इधर डायरेक्शन है। द स्पीड ऑफ द ट्रेन आर 45 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर, वो हमने लिख दिया। द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन आफ्टर 45 मिनट्स विल बी। 45 मिनट्स के बाद इन ट्रेन के बीच डिस्टेंस क्या होगा, मतलब 45 मिनट के बाद ये भी कहीं पहुंचेगी और ये भी कहीं पहुंचेगी। इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये थोड़ा ज़्यादा आगे जाएगी, थोड़ा पीछे रहेगी। तो फिर सपोज ये यहाँ तक पहुंची और ये ऊपर वाली ट्रेन यहाँ तक पहुंची, इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो फिर हमने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो निकालना है। तो हमारे पास रिलेटिव स्पीड क्या होगी, पहले हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड, इसके लिए हमें फार्मूला है फार्मूला नंबर 13 जो है वो देखना है हमने, ये वाला फार्मूला। लेट अ ट्रेन ट्रैवलिंग विद स्पीड x किलोमीटर वहाँ पर आवर, वहाँ पे 45 एंड इन द सेम डायरेक्शन एंड द ट्रेन इज ट्रैवलिंग ऑन पैरेलल पाथ विद द स्पीड y किलोमीटर पर आवर, तो वहाँ पे 40 है। द रिलेटिव स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन इज, मतलब जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी उसकी क्या रिलेटिव स्पीड होगी दूसरे के कंपैरिजन में, तो होगी x माइनस वाई किलोमीटर। यहाँ पे x ग्रेटर है y से, तो वहाँ पे 45 बड़ा है 40 से। तो ये फार्मूला हमने यूज़ करना है x माइनस वाई। तो रिलेटिव स्पीड है x माइनस वाई, तो x है यहाँ पे 45 माइनस 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये है x और ये है y। तो 45 माइनस 40 इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। अब है टाइम, टाइम हमें कितना दिया है 45 मिनट्स, दिस इज 45 मिनट्स। तो इसको जब हम आवर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ स्पीड भी किलोमीटर पर आवर है, तो ये आएगा 45/60, 45/60 और तो ये भी 15 से डिवाइड होता है, ये भी 15 से, 3 15 45 एंड 4 15 60, तो ये आया हमारे पास 3/4। तो 3/4 आया हमारे पास टाइम। और हमने निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन आफ्टर 45 मिनट, हमने डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला अभी करेंगे हम। देयरफॉर डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड क्या है हमारे पास 5, टाइम क्या है हमारे पास 3/4, तो ये बनेगा 5 3 15, 15/4 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास आया डिस्टेंस। इसको ही हम फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो ये आएगा 4 आया इधर, 4 3 12, 3 इधर, 4 3 12 3 15, 15/4 किलोमीटर। इसका मतलब होता है 3 किलोमीटर प्लस 3/4 किलोमीटर
ठीक है। इस वाले को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, ठीक है। 3 किलोमीटर प्लस 3/4 किलोमीटर। किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर। तो 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये मीटर आया, ये वाला मीटर बना और ये किलोमीटर ही रखेंगे, ये पूरा है क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा था। तो अब देखो 4/25 होता है 100, यहाँ तक हो गया 25 से डिवाइड, फिर ये 0 लगा तो बना 250। ये बना 3 किलोमीटर प्लस फिर ये 3 इंटू 250, तो 25 3 75 और ये 0, ये बना 750 मीटर्स। दैट इज 3 किलोमीटर 750 मीटर्स। प्लस नहीं लिखेंगे अब हम। तो आपको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, क्या पता एग्जाम में ये ऑप्शन हो या इनमें से कोई ऑप्शन हो ये वाला, तो ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है किलोमीटर वाला ऑप्शन। तो अगर मीटर में होगा तो फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है 1000 से इसको, तो ये यहाँ तक पहुँचेंगे। इसको नहीं करना है क्योंकि ये कंप्लीट है किलोमीटर। हाँ, अगर इसको भी होगा तो ये बनेगा फिर 3000। अगर ऑप्शन में होगा 3000 मीटर तो फिर इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। 2 trains start from stations A and B and travel towards each other at speeds 50 km/h and 60 km/h respectively. At the time of their meeting, the second train has traveled 120 km more than the first train. The distance between A and B is। 2 ट्रेन स्टार्ट करती हैं 2 स्टेशन से, एक A स्टेशन से और दूसरी B स्टेशन से, और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही होती है, मतलब ऑपोजिट वो ट्रेवल कर रही हैं। जो ए स्टेशन से जा रही है उसकी स्पीड है 50 km/h और जो बी से उसकी है 60। और जब वो मिलते हैं तो उस वक्त जो सेकंड ट्रेन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होता है उसने 120 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल किया होता है फर्स्ट ट्रेन से। तो हमने ए और बी के बीच डिस्टेंस निकालना है। देखो यह है ए पॉइंट, यह है बी, यह है ए स्टेशन, यह है बी, ठीक है। ए से एक ट्रेन जा रही है तो इसकी स्पीड है 50 km/h और एक इधर से आ रही है बी स्टेशन से, इसकी है 60 km/h, ठीक है। ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, मीन्स ये ऑपोजिट आ रही हैं। और एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग, तो किसी पॉइंट पे ये मीट करेंगी, सपोज यहाँ पे मीट करेंगी, तो यहाँ पे जब ये मिलेंगी तो जिस भी पॉइंट पे ये मिलेगी तो वहाँ पे ये सेकंड ट्रेन ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो फर्स्ट ट्रेन से 120 किलोमीटर ज़्यादा होगा, ठीक है। जितना यहाँ तक इस ट्रेन ने किया होगा ट्रेवल, इसने उससे 120 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल किया है। तो हमने बताना है कि ए स्टेशन और बी स्टेशन के बीच डिस्टेंस क्या है, हमने ये पूरा निकालना है डिस्टेंस। सोल्यूशन लेट, हमें यहाँ पे टाइम का कहीं पे जिक्र नहीं है, पहले हम टाइम निकालेंगे उसके बाद हम स्पीड और टाइम का यूज़ करेंगे डिस्टेंस वाले फार्मूले में, तो हमें डिस्टेंस निकल जाएगा। लेट बोथ ट्रेन्स मीट आफ्टर टी आवर्स मतलब टी घंटों के बाद ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलती हैं, ठीक है। अब ये कंडीशन ध्यान से समझना। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस के लिए जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बता रहा है कि जो बी ट्रेन जो दूसरी ट्रेन है उसने ट्रेवल किया है 120 किलोमीटर मोर देन फर्स्ट ट्रेन। मतलब दूसरी ट्रेन का जब डिस्टेंस निकालेंगे वो आएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है इसकी 60 इंटू टी आएगा लेफ्ट साइड, इक्वल टू फर्स्ट ट्रेन से इसने 120 ज़्यादा, तो फर्स्ट ट्रेन का पहले डिस्टेंस आएगा 50 स्पीड इंटू टाइम 50 इंटू टी प्लस 120। तो ये कंडीशन है। लेफ्ट साइड क्या आएगा, जो कंडीशन है सेकंड ट्रेन का उन्होंने बताया है कि ये 120 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल करती है फर्स्ट ट्रेन से, और सेकंड ट्रेन की स्पीड है 60 और टाइम हमने लेट किया टी, ठीक है। वही है डिस्टेंस इक्वल टू
स्पीड इनटू टाइम, स्पीड की जगह है 60, टाइम की जगह ये। तो राइट साइड क्या है, ये किसके बराबर है, कंडीशन क्या बताती है, फर्स्ट ट्रेन की जो जो डिस्टेंस फर्स्ट ट्रेन ने ट्रेवल किया उससे 120 मोर, मतलब प्लस तो 120 आएगा, लेकिन किस में आएगा प्लस, जब फर्स्ट ट्रेन ने ट्रेवल किया है डिस्टेंस। तो फर्स्ट ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और टाइम है टी। तो जो कंडीशन बता रही थी कि सेकंड ट्रेन ने 120 किलोमीटर मोर डिस्टेंस ट्रेवल किया है फर्स्ट ट्रेन से, तो वो यहाँ से ये पूरी हो गई। ठीक है, इस इक्वेशन में वो हमने पुट किया। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो आया सेकंड ट्रेन का स्पीड एंड टाइम, और ये किसके बराबर आया, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड और टाइम को ऐड करना है 120। दिस इम्प्लाइज टी वाली टर्म्स को वन साइड लाएंगे, ये आएगा 60t माइनस 50t, तो राइट साइड आया 120। दिस इम्प्लाइज 60t में से 50t ये आया 10t, राइट साइड आया 120। दिस इम्प्लाइज t इक्वल टू 120 अपॉन 10, ये आएगा 12 के बराबर, 12 आवर्स। 12 आवर्स टाइम हमें निकल गया, और हमें अब डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का हमें पता नहीं है। देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो फर्स्ट की स्पीड क्या थी, फर्स्ट वाली ट्रेन की थी 50, टाइम 30, ठीक है, प्लस सेकंड वाली की थी 60 और टाइम t, तो ये बना 150 प्लस 60 110t। अब देखो ये कैसे आया, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, ये वाली ट्रेन आ रही है और ये वाली ट्रेन आ रही है, तो हमने ये टोटल डिस्टेंस निकालना है A और B के बीच। ठीक है, तो अब टोटल डिस्टेंस किसके बराबर आएगा, जितना ये दोनों ट्रेवल करेंगी, जितना इसने ट्रेवल किया होगा डिस्टेंस और जितना इसने किया होगा। तो इस वाली ट्रेन ने कितना किया, इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और टाइम हमने t लेट किया है, तो आया स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम 50 इंटू टी। तो ये कहीं इधर तक पहुंचेगी जहां तक ये मिलेंगी। फिर दूसरा वाला डिस्टेंस इसका होगा, तो वो दोनों को ऐड जब करेंगे तो हमारे a प्लस बी का डिस्टेंस मिलेगा। तो दूसरे की स्पीड है 60 प्लस 60 किलोमीटर पर आवर, तो आया स्पीड 60, टाइम हमने t लेट किया है तो इंटू टी। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस निकलेगा। तो यह आया 110t। अब हम t की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 12 आवर्स आया है, 110 इंटू 12। अब टेबल 12 का आपको आता ही होगा या 11 का। 12 10 120, 12 11 132, तो 12 और 11 को मल्टीप्लाई किया आया 132, फिर ये 0 लगा। ठीक है, तो ये आया हमारे पास डिस्टेंस इन दो स्टेशन के बीच, और ये हमने निकालना था। क्वेश्चन नंबर 25, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज 60 किलोमीटर। दो प्लेसेस हैं ए और बी, इनके बीच डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। टू कार स्टार्ट एट द सेम टाइम, दो कार स्टार्ट करती हैं सेम टाइम पे फ्रॉम ए एंड बी। एक ए प्लेस से चलती है और दूसरा बी प्लेस से, ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर। जो ए से चलती है उसकी 35 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और बी से चलती है 25 किलोमीटर पर आवर है रेस्पेक्टिवली। इफ द कार रन्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर कार सेम डायरेक्शन में रन कर रही हैं, देन दे विल मीट आफ्टर। तो अगर वो सेम डायरेक्शन में दोनों कार जा रही हैं तो वो कितने टाइम के बाद मिलेंगी। देखो ये कोई 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये ए है ये बी है। ठीक है, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है ए और बी के बीच, और जो ए पॉइंट से जो कार जा रही है तो उसकी स्पीड है, जो यहाँ से जा रही है तो इसकी स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर। और जो यहाँ से जा रही है, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, अगर इस साइड जा रही होती और एक इस साइड अपोजिट डायरेक्शन में, फिर कहीं ये यहाँ मिलती, लेकिन और इसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। इन्होंने बोला है कि जब ये मिलेंगी तो कितने टाइम के बाद ये मिलेंगी। ठीक है, ये कहाँ पे मिलेंगी,
एक कार यहाँ से जा रही है इधर की ओर सेम डायरेक्शन, एक यहाँ से, इसकी स्पीड है 35, इसकी 25, तो इसकी ज़्यादा स्पीड है, इसकी कम है, ये थोड़ा आगे है इससे, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये कहीं आगे इसको पकड़ेगी। ठीक है, तो उस पॉइंट पे हमने बताना है कि क्या टाइम निकलेगा। तो हम सपोज करते हैं जिस पॉइंट पे ये मिलती हैं वो हम कोई सी पॉइंट रखेंगे। ठीक है, सपोज करते हैं ये एक कार इसको सी पॉइंट पे पकड़ती है बी कार को। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच कितना डिस्टेंस है, यह है 60 किलोमीटर, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। दैट इज, इसको जब हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो इन दो पॉइंट्स को हम ऐसे लिखते हैं, ए बी इक्वल टू 60 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हम लेट करेंगे, लेट बोथ द कार्स मीट एट सी, जो मैंने पहले ही बताया आपको कि हम सपोज करते हैं यहाँ पे ये मिलती हैं आफ्टर टी आवर्स, क्योंकि ये हमें पता नहीं है, ये हमने निकालना है। हम सपोज ये करते हैं कि ये दोनों कार्स मिलती हैं सी पॉइंट पे टी घंटों के बाद। अच्छा, नो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए, मतलब जो यहाँ से चली है, इसका पहले निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए। कार ए मतलब मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो इस स्टेशन से जा रही है, इस प्लेस से जा रही है, तो वो कितना आएगा, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, डिस्टेंस, ये फार्मूला टिप्स पे होना चाहिए, स्पीड इनटू टाइम, ये वाला फार्मूला मेजर रिलेशन है, तो यहीं से स्पीड का भी निकलता है फार्मूला और टाइम का भी। तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है इसकी जो इधर से जा रही है ए पे, इसकी है 35, और टाइम क्या लेट किया हमने, टी, तो आया 35 टी, 35 इंटू टी, तो ये बना 35 टी किलोमीटर। इसी तरह से डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी, जो कार बी है वो कहाँ से जा रही है, वो यहाँ से जा रही है, तो इसकी स्पीड क्या है 25, स्पीड इनटू टाइम है, इधर भी यही फार्मूला लगेगा, स्पीड इनटू टाइम, इसका है स्पीड 25 और टाइम है टी, तो ये बनेगा 25 टी किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे ये जो डिस्टेंस किया कवर किसने, ए ने, ए से सी तक किया इसने कवर, क्योंकि यहाँ पे ये मिले हैं तो ए वाली ने ए और सी से किया, तो ये किसके बराबर है, इधर मैं लिखूंगा ए सी। ठीक है, जैसे ऊपर लिखा ना ए बी हमने दो पॉइंट के बीच, तो इसी तरह से इन दो के पॉइंट को हम लिखेंगे ए सी। ठीक है, डिस्टेंस कवर बाई कार ए इक्वल टू ए सी, यहाँ पे मिले थे तो इतना डिस्टेंस ने किया कवर, तो वो किसके बराबर आया, मतलब ए सी की वैल्यू आई हमारे पास 35 टी, और इसी तरह से डिस्टेंस कवर बाय कार बी, तो इसने यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ पे आएगा बी सी लिखूंगा मैं, क्योंकि ये आगे इक्वेशन में यूज होना है। ठीक है, तो ये आया बी सी, तो बी सी की वैल्यू है 25 टी किलोमीटर। बस यहीं तक समझने वाली बात थी, तो और कुछ भी नहीं था। नो, अब ए सी ये वाला डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसमें से जब हम निकालेंगे ये वाला डिस्टेंस बी सी, क्योंकि हमें चाहिए कौन सा वाला, नहीं हमें टाइम निकालना है, तो इसमें से ये वाला निकालेंगे तो हमारे पास आया ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस हमें गिवन है, वो हमें यूज होगा, तो ए सी में से हम निकालेंगे बी सी। ठीक है, इस पूरे डिस्टेंस में से हमने ये वाला डिस्टेंस निकाल दिया, तो ये हमें क्या बचा फिर, ये वाला डिस्टेंस ए बी, दिस इम्प्लाइज। अब देखो ए सी की वैल्यू क्या आई हमारे पास 35 टी किलोमीटर, और बी सी की वैल्यू क्या आई, बी सी इधर है 25 टी किलोमीटर, और ए बी कितना है, ए बी हमें गिवन है 60 किलोमीटर, 60 में लिखूंगा, किलोमीटर नहीं लिखूंगा, अच्छा वो एंड पे लिखेंगे कैलकुलेशन के बाद। तो 35 में से 25, तो आया हमारे पास 10 टी इक्वल टू 60, दिस इम्प्लाइज टी जब हम निकालेंगे तो आएगा 60/10, तो यह आया हमारे पास 6 आवर्स, तो टाइम निकला हमारे पास 6 आवर्स। ठीक है, तो अगर दो ये प्लेसेस के बीच 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और एक कार जा रही है ए प्लेस से, तो उसकी स्पीड है 35 किलोमीटर, दूसरी जा रही है बी से और उसकी है 25, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो कितने टाइम के बाद वो मिलेंगी 6 आवर के बाद। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अ पैसेंजर ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर लीव्स द रेलवे स्टेशन 6 आवर्स आफ्टर अ गुड्स ट्रेन लीव्स एंड ओवरटेक्स इट इन 4 आवर्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन। एक पैसेंजर ट्रेन है जिसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। वो रेलवे स्टेशन से लीव करती है 6 आवर्स बाद, 6 घंटे बाद, जब गुड्स ट्रेन निकलती है उसके 6 घंटे बाद। एंड ओवरटेक्स इट इन 4 आवर्स, और 6 घंटों के बाद, ये 4 घंटों के बाद उसको ओवरटेक करती है गुड्स ट्रेन को। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और वो रेलवे स्टेशन छोड़ती है 6 घंटे बाद, जब गुड्स ट्रेन ने रेलवे स्टेशन छोड़ा होता है, मतलब रेलवे स्टेशन से जब गुड्स ट्रेन निकलती है उसके 6 घंटे बाद पैसेंजर ट्रेन निकलती है और उसको वो ओवरटेक करती है 4 घंटों में। तो हमने बताना है कि स्पीड क्या होगी गुड्स की ट्रेन की। हम करेंगे लेट द स्पीड ऑफ द गुड्स ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, उसके बाद क्वेश्चन निकल जाएगा सीधा। पहले मैं लिखूंगा फिर आपको बताऊंगा क्या कैसे आया ये। डिस्टेंस कवर्ड बाय गुड्स ट्रेन in 10 hours equal to distance covered by passenger train in 4 hours। ये कैसे आया, ये वाला पॉइंट समझना। ठीक है, ये इक्वल कैसे आया। ठीक, देखो पैसेंजर ट्रेन निकलती है 6 घंटे बाद गुड्स ट्रेन से, मतलब गुड्स की ट्रेन 6 घंटे पहले निकलती है, मतलब 6 घंटे वो चली होती है, उसके बाद ये निकलती है। 6 घंटे चलने के बाद फिर 4 घंटे इसको और ये चलती है, तो उसके बाद ये पकड़ती है, इसको ओवरटेक करती है पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, तो गुड्स ट्रेन ने टोटल कितना चला, 6 घंटे पहले, जो जब ये अभी चली नहीं थी पैसेंजर ट्रेन 6 और इससे पहले, और 4 और जो इसको पकड़ने में इसको लगे, कितना हुआ 6 + 4 10 आवर्स। तो गुड्स ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस कितना, ये जो डिस्टेंस है तो वो कितने टाइम में कवर किया, 10 आवर्स में। तो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस दोनों ने सेम ने इक्वल कवर किया है। तो और डिस्टेंस कवर बाय पैसेंजर ट्रेन वो किसके बराबर है, डिस्टेंस कवर बाय पैसेंजर ट्रेन, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन सिर्फ 4 घंटे चली है। ठीक है, उसने 4 घंटे में इसको ओवरटेक किया, तो इसको पहले 6 घंटे जो पैसेंजर ट्रेन से पहले ये चली थी वो, और 4 घंटे जो पैसेंजर ट्रेन को इसको पकड़ने में लगे, तो 6 और 4 10, तो 10 घंटे ये गुड्स की ट्रेन ने वो डिस्टेंस कवर किया, और वही डिस्टेंस कवर किया पैसेंजर ट्रेन ने कितने घंटों में, 4 घंटों में। तो बस मेन पॉइंट यही था इसको समझने का। अब डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, हमने लेट की है x, और टाइम क्या है हमारे पास, टाइम है यहाँ पे 10 आवर्स, तो x इंटू 10 आया लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। राइट साइड भी डिस्टेंस की बात हो रही है, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड क्या है हमारे पास x, टाइम क्या है हमारे पास 4। नहीं, स्पीड पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x नहीं है, स्पीड ये गुड्स ट्रेन की स्पीड x है, वो हमने लिख दी। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हमें गिवन है, वो 80 है, 80, और टाइम इसको कितना लगा है 4 आवर्स, तो 8 4 32। अच्छा, मैं एक स्टेप और लिखूंगा, दिस इम्प्लाइज 10x, x इंटू 10 आया 10x, 8 4 32, और ये 0, ये बनेगा 322 किलोमीटर पर आवर आएगा, ये बाद में लिखेंगे हम। तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये आएगा 320 अपॉन, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में इस साइड लेंगे, डिवाइड में 10 होगा, ये 0 हो गया कैंसिल, तो हमारे पास आया 32। तो ये हम स्पीड की बात करें किलोमीटर पर आवर, तो ये x की वैल्यू आई 32 किलोमीटर पर आवर, और x हमने लेट किया था किसकी स्पीड,
गुड्स ट्रेन की स्पीड, और क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया था। ठीक है, इसमें सिर्फ ये वाला स्टेप समझने वाला था कि ये इक्वल आते हैं, जितना डिस्टेंस गुड्स ट्रेन ने 10 आवर में कवर किया उतना डिस्टेंस कवर किया है पैसेंजर ट्रेन ने 4 घंटों में। तो बस यहीं से कंडीशनल फिर वैल्यू पुट करके निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग on parallel lines in the same direction at 46 km per hour and 36 km per hour respectively. The faster train passes the slower train in 36 second. The length of each train is. दो ट्रेन है और दोनों की लेंथ इक्वल है और वो पैरेलल लाइन में रन कर रही है सेम डायरेक्शन में। ठीक है, और एक फर्स्ट वाली ट्रेन की स्पीड है 46, सेकंड वाली की है ये 36 किलोमीटर पर आवर, और जो फास्टर ट्रेन है दैट इज फर्स्ट वाली ट्रेन वो पास करती है स्लोअर ट्रेन को 36 सेकंड में। हमें बताना है लेंथ ऑफ ईच ट्रेन। ठीक है, ये जा रही है दोनों इस साइड। ठीक है, ये है फर्स्ट वाली, इसकी स्पीड है 46, इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसको सपोज यहाँ पे छोड़ती, पीछे यहाँ तक ये पहुंची तो यहाँ से आ गई, ये चली गई 46 वाली, तो 36 मिनट में ये पीछे छोड़ती है इसको। तो हमें लेंथ निकालनी है दोनों ट्रेन की क्योंकि लेंथ इक्वल है। सॉल्यूशन, लेट द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन बी इक्वल टू, लिखूंगा लेट द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इक्वल टू x मीटर, क्योंकि ट्रेन है तो ट्रेन की लेंथ मीटर्स में ही होगी, किलोमीटर तो नहीं होगी। अब हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, वो फार्मूला है शायद फार्मूला 13 की कौन सा पीछे भी हमने यूज़ किया, बट आपको अब ये पता होना चाहिए, बार बार वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जो बड़ी स्पीड है उसमें से छोटी को माइनस करते हैं हम। तो ये आई 46 माइनस 36 किलोमीटर पर आवर, तो यह आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमने लेंथ निकालनी है तो लेंथ मीटर्स में होगी ट्रेन की, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम मीटर पर सेकंड, और टाइम भी हमें सेकंड्स में दिया है तो इसको हम करेंगे कन्वर्ट। तो आएगा 10 इंटू, वो क्या होता है फार्मूला, 1 किलोमीटर पर आवर होता है a इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो a की जगह है यहाँ पे 10। ठीक है, यह आया 10 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर को कन्वर्ट किया हमने मीटर पर सेकंड में। 5/18 है ये, 10 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। अब ये भी डिवाइड होता है 2 से, ये भी 2 से, तो 2 9 जार 18 और 2 5 जार 10, तो यहाँ आया 5। तो न्यूमरेटर में ऊपर क्या बनेगा हमारे पास, 5 इंटू 5 25 डिवाइडेड बाई 9 मीटर पर सेकंड। तो यह आया हमारे पास रिलेटिव स्पीड। नो, टाइम इक्वल टू, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन डिस्टेंस क्या आएगा यहाँ पे, डिस्टेंस आएगा इन दोनों ट्रेन की लेंथ के बराबर, क्योंकि सपोज इसने इसको पास किया यहाँ पे, फिर ये कहीं यहाँ तक पहुँची। ठीक है, 36 सेकंड में, तो जो डिस्टेंस कवर किया होगा दोनों ने, तो वो आएगा इसकी लेंथ और इसकी लेंथ के बराबर। ठीक है, यहाँ तक तो सेम होगी दोनों की लेंथ इस पॉइंट तक, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है गिवन। इधर से आगे इस वाली की लेंथ काउंट होगी, इधर तक दोनों की एक लेंथ, तो एक लेंथ यहाँ तक और एक लेंथ यहाँ तक, तो वो टोटल डिस्टेंस बनेगा। तो यह आएगा टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन, 2 ट्रेन लिखूंगा मैं, मतलब दोनों की लेंथ को ऐड करना है। और स्पीड है यही, स्पीड यही रखूंगा मैं जो हमने निकाली रिलेटिव स्पीड। टोटल लेंथ कितनी होगी, हमने लेंथ की है लेट एक्स, तो दो ट्रेन की क्या होगी 2x, और रिलेटिव स्पीड आया हमारे पास 25/9। इसको जब करेंगे ये आएगा 2x इंटू 9/25। अब देखो
तो टाइम कितना है हमारे पास गिवन, ये भी है मीटर पर सेकंड। अब हमें ये इशू नहीं है आर और सेकंड का, ये कन्वर्ट कर दिया हमने पहले ही, और टाइम भी हमें सेकंड में दिया है। तो टाइम हमारे पास है 36 सेकंड। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड टाइम है, तो लेफ्ट साइड आया हमारे पास 36। तो राइट साइड क्या है हमारे पास, ट्वाइस एक्स इंटू 9/25, दिस इम्प्लाइज, अब एक्स को इधर ही रखते हैं हम, बाकी सारी टर्म्स को इस साइड लेंगे। तो हमारे पास x अपनी जगह रहा, तो इनको इस साइड लेंगे, ये आएगा 36, तो इधर ही है। उसके बाद आएगा इनटू, ये रिवर्स होगा 25/9, यहाँ पे 9/25, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 25 ऊपर आएगा तो 9 नीचे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये है 2, ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे तो x के साथ, तो जब इस साइड लेंगे तो ये 1/2 आएगा, ये बनेगा 1/2। तो इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 4 36, 9 4 36, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। पहले 36 को 9 से डिवाइड किया आया 4, फिर 4 को 2 से डिवाइड किया आया 2, तो 25 इंटू 2 ये आएगा 50, तो ये आएगा 50 मीटर, क्योंकि हमने ये x मीटर रखा था तो आया 50 मीटर। तो यही हमने लेट किया था लेंथ ऑफ ईच ट्रेन। देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इक्वल टू 50 मीटर्स। तो यही हमने निकालना था। क्वेश्चन नंबर 28, और ये सेम ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है फर्स्ट वाले की तरह, लेकिन यहाँ पे हमने टाइम निकालना है और ऊपर हमने लेंथ निकालना है। यहाँ पे लेंथ गिवन है। 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ये यहाँ पे भी 2 ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। एक की स्पीड है 54 किलोमीटर और दूसरे की है 92 किलोमीटर पर आवर, और उनकी लेंथ जो फर्स्ट वाली है जिसकी 54 है उसकी लेंथ है 400 मीटर, और जो दूसरी है उसकी है 360 मीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टाइम टेकन इन सेकंड बाय फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन, और हमने बताना है कि फास्टर ये ट्रेन है कितने सेकंड में स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करेगी, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पे भी हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे और यहाँ भी सेम ही निकलेगा रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में जब होता है तो वो माइनस होता है बड़ी स्पीड से छोटी स्पीड। तो ये आएगा 92 माइनस 54, तो 92 में से 54 जब हम निकालते हैं तो हमारे पास आता है 38 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यही हमारे पास रिलेटिव स्पीड। लेकिन इन्होंने टाइम सेकंड पे पूछा है तो इसको भी हम सेकंड मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो जब इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करना है 5/18, 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वो होता है ना 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू a इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, जो फार्मूला है अब याद होना चाहिए टिप्स पे आपको। अब 2 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी, तो ये आएगा 9 2 18, तो ये आएगा 19 2 38, फिर 19 इंटू 5 95, एंड अपॉन में क्या आएगा 9, 95 अपॉन 9, तो मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास आई रिलेटिव स्पीड। अब हमें निकालेंगे टाइम जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड टाइम। तो रिक्वायर्ड टाइम वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगा, जैसे ऊपर हमने किया था टोटल लेंथ ऑफ 2 ट्रेन, तो आया था x प्लस x 2x। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक फर्स्ट का भी दिया है और दूसरी ट्रेन का भी, दोनों की लेंथ दी है, तो जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो इन दो का सम आएगा। तो हमारे पास आया यहाँ पे 400 प्लस, मैंने ये डायरेक्टली लिखा, यहाँ पे आना था टोटल लेंथ ऑफ 2 ट्रेन, तो उसकी जगह मैं डायरेक्टली लिखूंगा उनका सम 400 प्लस 360 और अपॉन स्पीड। तो स्पीड कितनी है हमारे पास 95 अपॉन 9, 95 अपॉन 9। तो इसको जब हम करेंगे ऐड तो ये बनेगा 400 प्लस 300 700 और प्लस ये 60, ये बना 760। अब देखो ये अपॉन में है तो इसको जब ऊपर लेंगे तो ये बनेगा 9 अपॉन 95
ठीक है। तो अब हम इसको जब, और ये 760 इसको जब 95 से डिवाइड करें, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो ये 8 से डिवाइड होता है, मतलब 95 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 आता है हमारे पास। 95 8 जार 760, तो हमारे पास क्या बचा, 8 इंटू 9, 8 9 जार 72, तो ये आएगा 72 सेकेंड्स। तो ये हमने टाइम निकालना था। तो इतने टाइम में जो है फास्टर ट्रेन क्रॉस करेगी स्लोअर ट्रेन को। देयरफॉर फास्टर ट्रेन विल कवर क्रॉस स्लोअर ट्रेन इन 72 सेकेंड्स। और ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमारे पास 72 सेकंड आया आंसर। तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर हम कंक्लूड करते हैं। होप आपको समझ आई होगी। तो शायद अभी 1-2 लेक्चर और आएंगे इस टॉपिक पे, उसके बाद ही कंप्लीट होगा। ये बड़ा टॉपिक है और इसमें बड़े क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, अगर ना हो सका तो फिर 2 लेक्चर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।